ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है दोबारा से जेईई मेन 2019 के पेपर में से, और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग जो है इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ताकि हम इन 4 क्वेश्चंस में से लेट से 2 क्वेश्चन तो कम से कम सही करें, और ऐसे 4-4 के हम बहुत सारे सेट्स एग्जाम में बना सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व नहीं होता एक्चुअल तरीके से, वहाँ पर हम इंटेलिजेंट गेसिंग करके तुक्का लगा करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। कोई भी बच्चा पहली बार मेरे वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो से आप जज मत करना, आपको 10-15 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कितने सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं और किन सारी चीज़ों को हम यूज़ करके अपने स्कोर को एक्चुअल में जेन्युइन तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चंस लिया है केमिस्ट्री के अंदर में। इसका जो पिछला एपिसोड था वहाँ पर भी मैंने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अलग अलग टाइप के मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी होती है। यहाँ पर 4 और क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं 2019 के पेपर्स में से, ठीक है। 2019 में बहुत सारे पेपर्स हुए थे, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे हम लोग सिस्टमैटिकली पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी टाइम कम बचा है तो मैं 2019 और 20 के जितने क्वेश्चंस हो पाएगा उतने मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। और 2021 और 2022 का पेपर हमारा ऑलरेडी एक्सक्लूसिव कोर्स में कंप्लीट हो चुका है। कोर्स आपको 20 मिनट के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड 1-1.5 घंटे के अंदर आपको जो है मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में आपको कोर्स डिजिटली जो है सेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे आपको 1.0, 2.0, 3.0 तीनों मिल जाएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और अदरवाइज आप चाहो तो अपने पसंद के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। रिकमेंडेड ये है कि कोई भी बच्चा 1.0, 2.0 बिना देखे 3.0 में ना आए, क्योंकि 3.0 में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जून अटेम्प्ट के पेपर्स हैं उसके ट्रिक्स हैं, लेकिन जो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको 1.0 के अंदर में मिलेंगी, और 2.0 के अंदर में आपको 2021 के पेपर्स के एप्लीकेशंस मिलेंगे, राइट। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से आप लोग एक्सक्लूसिव कोर्सेज का जो फायदा उठा सकते हो। रिव्यूज़ काफ़ी शानदार है, फीडबैक काफ़ी शानदार है, एंड बच्चों के मार्क्स बहुत जेन्युइन तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। मैंने कई बार आप लोगों को चीज़ें बताई भी हैं, एंड अगर हम ये तीनों कोर्सेज को मिला ले तो हमारे ऑलमोस्ट 2000 के आसपास एडमिशन सिर्फ जेईई मेन के कोर्सेज के अंदर में 2022 वाले बच्चों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हुए हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड
डिमांड है इन कोर्सेज के एंड कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इन कोर्सेज से अपना फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यार, एक चार्ट बना लेंगे। सबसे पहले तो चार्ट इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर लिख के तुक्का लगाने का ट्राई करते हैं। एक क्लैरिटी मिलती है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके से, क्लैरिटी मिलती है 1 2 3 4, ठीक है। अब इनमें हमको तुक्का लगाना है। तो आप लोगों को पता है यार कि एक जो हमारा मोस्ट कॉमन तुक्का टेक्निक है वो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाला टेक्निक, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा काम आया इस बार। बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं इस पर बिलीव ना करें। ये है क्या, पहले मैं बताया दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को हम काट देते हैं, बीच वाले में से तुक्का लगाते हैं। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 14, उसको काट दो। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 6, उसको काट दो। तो बी और सी में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। इसको कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन फंडा, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या करते हैं, इससे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 75, उसको काट दो। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 12.5, काट दो। बीच वाले जो वैल्यूज है बी और डी, उसमें से हम तुक्का लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी और डी में से तुक्का लगाएंगे, समझ रहे हो आप। फिर यहाँ पर जैसे क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 2.2, काट दो। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 1.6, काट दो। बीच वाले वैल्यूज क्या है 1.8 और 2, बी और डी, इसमें से हम लोग यहाँ पर जो है तुक्का लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन फंडा। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाने को हम कहते हैं एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन। और आपको मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा काम आता है, और स्पेशली 2022 का जो जून अटेम्प्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था ना, ये वाला फंडा सबसे ज्यादा काम आया है, ठीक है। तो ये आपके इंडिया के लगभग हर एग्जाम में ये चीज काम आता है। साइकोलॉजिकल बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है, कोई भी इंसान जब क्वेश्चन बनाएगा या ऑप्शंस क्रिएट करेगा ना, वो अपने करेक्ट आंसर को बहुत हाई चांसेस है वो 10 में से 8 बार बीच में ही रखेगा। एक्सट्रीम जो कोना होता है ना, वहां पे एक्सपोज नहीं करेगा अपने आंसर को, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण से 14 आंसर होता, तो जो टीचर जो क्वेश्चन बनाया ना, वो 14 से बड़ा 16 18 ऐसे भी ऑप्शंस डाल देता। किसी कारण से मान लो 6 ऑप्शन होता, तो वो 6 से छोटा 4 2 ऐसे भी ऑप्शंस को डाल देता। कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शंस जो बनते हैं वो कुल मिला के इस तरीके से बनते हैं कि जो हमारा आंसर है ना, करेक्ट आंसर जो कहीं ना कहीं बीच में छुपा रहे। ये इतनी सी सिंपल सी बात है जिसके बेस पे ही हमारे पास में तुक्का टेक्निक है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अब आप देखो ये एक ही पेपर के 3 क्वेश्चन और तीनों में ये चीज काम कर रहा है, और सिर्फ 3 क्वेश्चन तो मैंने लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जिसमें फिजिक्स के अंदर में, केमिस्ट्री के अंदर में बहुत सारा 15-20 क्वेश्चन आपको हर पेपर में ऐसे मिल जाएंगे जहां पे इस तरीके के आपको नंबर्स दिखेंगे और आप एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं बार बार आपको कहता हूं कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। तो आप देखो इन 4 ऑप्शंस को टीचर आपको ना ए और बी में कंफ्यूज कर रहा है। आप देखो ए और बी ना बड़े सिमिलर है। स्टार्टिंग देखो, एल्यूमिनियम, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, क्या क्या होता है यार, बाल बोरॉन होता है, फिर गैलियम, ये क्या होता है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये होता है हमारे पास में बोरॉन फैमिली के अंदर में। बाल, यहाँ पे एल्यूमिनियम आता है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, शायद गैलियम या जो भी होता है, मेरे को नाम इतने पता नहीं है, बट ये हमारे पास में जो है ऑर्डर होता है। तो आप देखो टीचर आपको 2 सिमिलर ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ रहे हो। 2 ऑप्शंस आपको एकदम सेम दिख रहे हैं। देखो एल्यूमिनियम, फिर गैलियम है, तो गैलियम क्या है मेरे को प्रोनाउंसिएशन पता नहीं, बट GA, AlGa, ठीक है, AlGa। फिर यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं। तो 2 ऑप्शन सिमिलर तरीके से स्टार्ट हो रहे, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई बनता है कि इन दोनों में से आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो आप इन दोनों में से ही तुक्का लगाओ। देखो टीचर की तरह सोचो, जिस टीचर ने ऑप्शंस बनाया ना, वो चाहता है आपको कंफ्यूज करना, तो वो आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, आप बाकी के 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, उसके करेक्ट आंसर होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो TI से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये आपका GA से स्टार्ट हो रहा है, बट ये दोनों AL से स्टार्ट हो रहे हैं और सेकंड नंबर पे भी दोनों GA हैं। तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि ये A और B जो सिमिलर ऑप्शन है ना, उसमें से शायद करेक्ट आंसर होगा। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो कि करेक्ट आंसर भी उन्हीं में से छुपा है। क्योंकि टीचर को खुशी मिलती है कि आप करेक्ट आंसर तक आसानी से ना पहुंच पाओ, तो वो आपको ना कंफ्यूज करता है कि अच्छा बेटा A मार्क करोगे या B मार्क करोगे, उसमें मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। लेकिन वो एक तरीके से ये भी तो हो गया ना कि यार C और D आंसर होने के चांसेस कम है। तो इस मेथड से हम क्या है, 2 ऑप्शन को बहुत ईजिली एलिमिनेट कर पाते हैं, ये सोच के कि टीचर हमें किन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, और बाकी दोनों में से आप तुक्का लगा लो, है ना। तो इन मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हो इन 4 क्वेश्चन में, देखो तुक्का टेक्निक्स बहुत वैरायटी है। आपको पूरी प्लेलिस्ट 400 से ऊपर एपिसोड हो चुकी है, अब तो 425 से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है। इतने सारे एपिसोड्स में आपको बनाया हो, तो आपको वैरायटी देखने को मिलेंगी। इन 4 क्वेश्चंस में ये वाला ट्रिक्स लग रहा है। आप अगले एपिसोड देखो, पिछले एपिसोड देखो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पास्ट के सारे एपिसोड देखो। आप जब देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा चीज आप सीखोगे। एंड अगर आपको यहाँ से फायदा हो रहा है, कुछ भी फायदा हो रहा है, आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करके देखो। अगर फायदा हो रहा है तो आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ पर ऑन द स्पॉट पूरे पेपर में किस तरीके से आप ट्रिक्स लगाओगे। यहाँ 4 क्वेश्चन है, प्री सिलेक्टेड है, वहाँ ऑन द स्पॉट किस तरीके से आप ट्रिक्स लगाओगे। जब एग्जाम में बैठे रहोगे तो
उस टाइम पे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे तब कैसे ट्रिक्स लगाओगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपके ट्रिक्स देख के समझ में तो आ जाता है बट हम खुद से नहीं कर पाते हैं। खुद से कैसे करना होता है, खुद से मैं कैसे करता हूं, वो सारी चीजें, वो पूरा माइंडसेट और प्लस लेटेस्ट पेपर के अंदर में एप्लीकेशन 2021-2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसके अंदर में एप्लीकेशंस आप लोग देखोगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, हमारी टीम को मैसेज करो कोई क्वेरी हो तो, और एडमिशन लेकर के आप 1-1.5 घंटे में आपको डिजिटली कोर्स मिल जाएगा। 20-25 घंटे में आप कोर्स को अच्छे से कंप्लीट भी कर पाओगे अगर हम कॉम्बो कोर्स की बात कर रहे हैं तो। अदरवाइज बाकी सारे कोर्सेज आप छोटे छोटे, अगर आप 1.0 लेते हो तो आप 5-6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ में आपके 2.0 और 3.0 वालों को गूगल मीट सेशंस भी है, तो आप 1-to-1 मेरे साथ बात भी करते हो, गूगल मीट में स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस करते हो एंड हमारे गूगल मीट सेशंस चलते रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कल परसों तरसों ठीक है, कल परसों तरसों नरसों, ये 4 दिन हमारे गूगल मीट सेशंस होने वाले बैक टू बैक। तो अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको गूगल मीट सेशंस का भी मौका मिल जाएगा नेक्स्ट जितने भी होने वाले हैं जेईई मेन के पहले, ठीक है। तो अब इसका मैं करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ यार। आप लोग ना कमेंट में बताया करो कि आप लोग करेक्ट आंसर क्या मार्क करोगे। 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दी, बट उस 2 में भी आप क्या मार्क करोगे, है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताया करो और फिर आप मेरे को एंड में बताया करो कि आपके 4 में से कितने सही हुए, ठीक है। तो जो आंसर की दिया हुआ है ना, जो आंसर की दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर की वगैरह मैं 100% गारंटी नहीं लेता, कभी कभी आंसर की गलत भी हो जाती है। तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर दिए हुए वो दिए हुए बी 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 बी, चारों के हमारे पास में क्या दिए हुए हैं, बी 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 बी, ठीक है। तो उसी को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ बी। फर्स्ट का हमारे पास में बी, सेकंड का बी, ठीक है, थर्ड का हमारे पास में बी एंड फोर्थ का भी हमारे पास में बी। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स दिए हुए आंसर की के अकॉर्डिंग। मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, आप लोग सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो जब मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बनाता हूं तो मैं सिर्फ तुक्के लगाता हूं और आंसर की चेक करता हूं और फिर आपको बता देता हूं। कभी कभी बुक के आंसर की गलत रहती है, तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसको एक्चुअल में सॉल्व करके पूरा अच्छे से वेरीफाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, अपने नंबर लाने हैं पढ़ के, और फिर स्कोर इंप्रूवमेंट जब आप करोगे, जो बचे हुए क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं वहां आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे। हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, 10 में से 7-8 क्वेश्चंस में आप ये सारी चीजों को अप्लाई करके आप सही चीज कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा जहां पर आपका एक्सट्रीम आंसर होगा, ठीक है, लेकिन वो 15-20% केसेस में ही होगा। बाकी परसेंट केसेस में आपका जो है 70-80% केसेस में ये जो मेथड्स मैंने बताए ये आपके काम आएंगे एंड इससे आपका बहुत तगड़ा पॉजिटिव स्कोर बूस्टअप होगा, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।